सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलाइज योर केमिस्ट्री। आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे के सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ एंड कल 11th जनवरी थी और कल था मेरा केवीएस पीजीटी के लिए एग्ज़ाम। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और अभी बजे हुए हैं रात के अराउंड 3 जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पूरे दिन में टाइम नहीं मिला था, लेकिन अभी फील हुआ कि बनाना चाहिए। पूरा दिन सोचने के बाद कि व्हाट इज़ द रियल रिव्यू अबाउट द एग्ज़ाम। बहुत सारी वीडियोस देखी कि लोगों ने अपने-अपने सजेशंस दिए हुए हैं, लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं कि ऐसा था, वैसा था। बट एक्चुअली दिस इज़ द ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द केवीएस पीजीटी एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम ईज़ी तो नहीं था। वो जो भी था, जैसा भी था, आई डोंट नो अबाउट द मेरिट और कट ऑफ कहाँ जाएगी, कितना सिलेक्शन होगा। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट इट इज़ कि ये मॉडरेट से तो अबव ही था। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड द डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। पार्ट वाइज़ अगर हम बात करें तो 6 पार्ट्स में डिवाइड था। अगर आप पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं जो कि जनरल रीज़निंग था, 20 क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चंस ईज़ी थे, डूएबल थे। दिक्कत ये थी कि टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे तो आपका मैथ्स छूट सकता था, है ना? मतलब बहुत लोगों के साथ ये हुआ है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे से रीज़निंग हो गई है आराम से, ऑन टाइम भी हो गई है, लेकिन जो मैथ्स था वो मेरा छूट गया है। मैं शायद वहाँ 4-5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। और एज़ आई एम नॉट अ एसएससी एस्पिरेंट या मैं किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी इससे पहले नहीं कर रही थी कि जहाँ मैंने इस तरह से मैथ्स को करने की प्रैक्टिस की हो बहुत ज़्यादा। तो इट्स जस्ट द फर्स्ट टाइम कि मैं इस तरह के लिए पढ़ रही थी। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, इवन जब से ये सिलेबस इस तरह से टियर 1 टियर 2 के लिए चेंज हुआ है, एमआरएस में भी, केवीएस में भी, तो सबको ये बात फ़ील हुई होगी कि मतलब हम लोग वी आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि हम लोग मैथ्स को या रीज़निंग को इस तरह से करते हैं। हम लोग उसमें थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा नहीं, हमें उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। चाहे हम मैथ्स बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो, लेकिन वो मैथ्स जो हम कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ते हैं और वो मैथ्स जो हम ग्रेजुएशन में, अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड से भी थे, तो हम ग्रेजुएशन तक जो मैथ्स पढ़ के आए हैं, वो मैथ्स को हमारे लिए ईज़ी नहीं हो जाता है ना? तो अ, जो मैथ्स था वो डिफ़िकल्ट था। मतलब कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था और आपके कॉन्सेप्ट बहुत शार्प होने चाहिए थे उस बात को पकड़ने के लिए, उस चीज़ को पिक करने के लिए, जो कि बिल्कुल ईज़ी नहीं था। और इस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग में अगर आप बात कर रहे हैं एज़ अ टीचिंग एस्पिरेंट, तो इट्स नॉट ईज़ी। तो लेकिन साथ में ही जनरल नॉलेज ने भी यही किया है कल वाले एग्ज़ाम में। आई डोंट नो अबाउट दी टीजीटी एग्ज़ाम, बट पीजीटी में यही हुआ है कि जनरल नॉलेज में आप एक बात समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम कोई अवार्ड के बारे में पढ़ के जाते हैं कि लास्ट टाइम ये अवार्ड, मान लो नोबेल प्राइज़ का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नोबेल प्राइज़ लास्ट 24 में किसको मिला था या 23 में किसको मिला था। तो वहाँ पर हम ये बात करते हैं कि 24-23 तक का याद रख सकते हैं। व्हाट अबाउट कि आप 21 का पूछ रहे हो, 22 का पूछ रहे हो, हमें मैच करना है। इतना सारा डेटा कोई कैसे कलेक्ट कर सकता है? 21, 22, 23, 24, मतलब अगर इतना ही एक तो आपने उसका सिलेबस स्पेसिफिक हमें नहीं प्रोवाइड कराया है, उसके बावजूद आप इस तरह से क्वेश्चंस हमसे कर रहे हैं। मतलब आई नो एक टीचर के लिए जर्नल अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है और आपको वो पूछनी भी चाहिए, लेकिन उसके पूछने का जो तरीका था एग्ज़ाम में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जर्नल अवेयरनेस को मुझे लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया। अगर वो मेरिट जो लो अगर जाती है थोड़ी, तो वो शायद मैथ्स और जीके की वजह से ही जाएगी। वही आपका टाई ब्रेकर बनेंगे, मतलब टियर 1 से टियर 2 के लिए। जैसे ईएमआरएस की अगर हम बात करें तो ईएमआरएस में हिंदी इंग्लिश को उन्होंने लैंग्वेज को क्वालीफाइंग में रखा था। यहाँ पे लैंग्वेज क्वालीफाइंग नहीं थी और ईज़ी भी थी। कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी की अगर हम बात करें तो वो ईज़ी ही था। कोई एक आध 2-4 क्वेश्चन इधर-उधर कंप्यूटर में अगर आपको लगे भी हों तो टफ़, बट वो एक्चुअली नहीं थे। मतलब 15 टू 15 क्वेश्चन तक तो आई थिंक सब लोग सही करके ही आए होंगे। 15 से अबव ही सबके सही हुए होंगे कंप्यूटर में, तो लोग बिना पढ़े भी कंप्यूटर करके आए हैं बहुत अच्छे से। इवन जो लोग यूट्यूब से नॉर्मली पढ़ के गए थे, मुझ जैसे कुछ लोग, तो वो लोग भी करके आ गए हैं। तो
आप लोग तो करके आ ही गए होंगे, आई नो अबाउट इट, बट माई ऑनेस्ट रिव्यू इज़ कि कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश ईजी थे, लेकिन रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। उसमें आपने इस तरह से स्टेटमेंट्स बनाए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं कि टाइम लगेगा ही लगेगा। साथ में अगर हम बात कर रहे थे मैथ्स और जीके की, तो मैथ्स तो डब्बा गुल, लेकिन जनरल नॉलेज में कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको लगता था कि आप कर सकते थे, बट इतना जनरल अवेयरनेस करंट आपने नहीं पढ़ा था कि वो भी नहीं हो पाए हैं। तो बट इट्स द ऑनेस्ट रिव्यू, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा ही था कुछ। आपको कैसा लगा? आपके लिए आप कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट डिफ़िकल्ट रहा? आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे मुझे। और मुझे लगता है जितने लोगों से मेरी अभी तक बात हुई है सुबह से अभी ये वीडियो बनाने के पहले तक, तो सभी लोगों का ऐसा कहना था कि मतलब सभी लोग ऑलमोस्ट जो अटेम्प्ट करके आए हैं वो 60 टू 70 के मिड में ही कहीं करके आए हैं। कुछ 62, कोई 65, कोई 68। तो अटेम्प्ट सबके उतने ही हुए हैं। द बेस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी गई है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। आई होप सबके लिए अच्छा हो, जो लोग थोड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये शायद इस साल में कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। लेकिन ऑनेस्टली एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था टीचिंग के, अगर हम कंसर्न से इस पर बात करें तो। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।